राशि चक्र के हिसाब से 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वायु तत्व और स्थिर राशि है। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। कुंभ जातक सामाजिक और मिलनसार होते हैं। इनके मन की थाह पाना आसान नहीं होता। अवसरवादी भी होते हैं। इनमें व्यक्ति को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों में सफलता ये प्राप्त करते हैं। भावुक और संवेदनशील होते हैं। आत्मविश्वासी भी होते हैं। कुंभ जातकों के लिए गोचरीय स्थिति गुरु वर्ष के प्रारंभ से 1 जून तक मिथुन राशि में पंचम भाव पर, 1 जून से 31 अक्टूबर तक षष्टम में और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक कुंभ राशि में ही रहेंगे और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक द्वादश भाव में आ जाएंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक सप्तम स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक षष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। कुंभ जातकों के लिए ये वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक गुरु पंचम भाव पर आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। वहीं शनिदेव इसी धन को रास्ते से लगाने के उपाय भी करते रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में सुविधा और धन की भरपूर प्राप्ति हो रही है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सुख प्राप्त हो रहा है। निजी जीवन में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको इस समय थोड़ी राहत महसूस होगी। अचानक से आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन के मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी। आप अपने खर्चों पर लगाम लगा सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुसार सफलता मिल रही है। आपके पिता के लिए लाभ लेकर आ रहा है, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिल रही है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र पर अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन इससे अच्छे संबंध बना रखना भी आपके लिए जरूरी है। ये वक्त की आवश्यकता है। आपके पूर्व में अटके हुए सभी कार्य बन सकते हैं, लेकिन राहु और केतु ये व्यय करवाते रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु षष्टम भाव में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए आलस्य की वृद्धि करवा सकता है। आलस्य का त्याग करें। अपनी वाणी में भी कड़वाहट लाने से बचें, जिससे बाद में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कोई पुराने रोग कष्ट दे सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष तौर पर नेत्र पीड़ा, निद्रा की शिकायत और पैरों में दर्द आदि चोट लगने की योग भी बन सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मामा पक्ष के लोगों से संबंधों में खटास आ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु का परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में यदि निवेश का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। व्यापार से समुचित लाभ मिलेगा। आपको कार्य में से जुड़ी हुई किसी सुदूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। भाई बहनों को विदेश यात्रा कराने का अवसर भी मिलेगा। आप अपने सभी विरोधियों पर जीत हासिल करने में सफल बनेंगे। आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने का विचार कर सकते हैं। माता से लाभ होगा। आप अपनी परिवार के लोगों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त करेंगे। धार्मिक आचरण में वृद्धि हो रही है। संभावना है कि आपको किसी तीर्थाटन पर जाना पड़ सकता है। 25 नवंबर से केतु भी षष्टम भाव में आ जाएंगे। आमदनी के योग बनेंगे। आर्थिक जीवन में अपने निजी प्रयास जो है जारी रखें, तभी आपको धन लाभ होगा। कई छोटी यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा। ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने की और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। तभी आप अपना कर्जा उतारने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यह वर्ष कुंभ जातकों के लिए शनि, राहु, केतु ये गोचरीय स्थिति के हिसाब से प्रतिकूल रहेंगे। कुंभ जातकों के लिए वर्ष में ग्रहों की पीड़ा को कम करने के लिए इन उपायों को करना अच्छा रहेगा। प्रति रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करें। श्रृंगार की सामग्री देवी को हर शुक्रवार और मंगलवार को अर्पित करें। घर में यदि व्यर्थ का लोहा कहीं पड़ा हो तो उसे तत्काल हटा दें। मंदिर में भगवान की पोशाक समय समय पर दान करते रहें। माँ काली की आराधना करना अच्छा रहेगा आपके लिए। गणेश जी के मंदिर में सिंदूर और देसी घी का दान करें। भगवान के मंदिर में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करें।
सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दे। इन उपायों को करके कुंभ जातक अपने वर्ष की पीड़ा को कम कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।